नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। असल में कई बार राजनीतिक घटनाएं या सामाजिक जीवन में भी जो घटनाएं होती हैं उनसे कई नए मुहावरे बनते हैं। इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है उससे एक नया मुहावरा दिमाग में आया है कि बेशर्मी जब हद से गुजर जाए तो वो कपिल सिब्बल बन जाती है। मैं ये बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बेशर्मी कोई व्यक्ति होता या होती तो ये बात सुनकर वो भी शर्मा जाता या शर्मा जाती है। लेकिन कपिल सिब्बल ऐसे हैं जिनको शर्म कभी नहीं आती। जो कहावत है ना, चिकना घड़ा की कहावत, शायद ऐसे ही लोगों को देखकर बनी होगी जिन पर कोई पानी टिकता नहीं है। कुछ भी डालिए वो फिसल ही जाएगा। वो है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का दुख समझिए। जो वो कह रहे हैं वो दुख नहीं है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, इससे इतना दुखी हुए कपिल सिब्बल कि उनको दो चीज़ें बोलनी पड़ी। एक कि अब ये देश रहने लायक नहीं रह गया है। तो भाई पूरा देश पूछ रहा है कपिल सिब्बल जी कब छोड़ रहे हैं, कब जाएंगे आप? जल्दी जाइए, इस देश का भला करेंगे। देश के लोग चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी देश छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? अब ये भी मुझसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों कह रहे हैं कि वो छोड़ दें। इसलिए कि फिर आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को जो वकील मिलते हैं बड़े बड़े, एक कम हो जाएगा। उनकी वकालत करने वाले, उनको ज़मानत दिलाने वाले, आधी रात में उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाने वाला एक व्यक्ति कम हो जाएगा। इससे देश का भला होगा। किसी पार्टी, किसी संगठन का भला हो, नुकसान हो, वो अलग चीज़ है। देश का भला, देश का हित सबसे पहले है। तो देश हित में ज़रूरी है कि कपिल सिब्बल और उनके जैसे लोग देश छोड़कर चले जाएं। उनका स्वागत किया जाना चाहिए, बल्कि चंदा जुटाकर उनको जो है टिकट खरीद कर जहाँ जाना चाहें वहाँ का दे देना चाहिए। दूसरी तकलीफ़ उनकी, जो जनतंत्र ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? और अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ उसके बाद उनका देश छोड़ने का मन हो रहा है, क्योंकि उनको डर लग रहा होगा कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब उनके साथ भी अभिषेक बनर्जी जैसा व्यवहार हो। कपिल सिब्बल नामी वकील कैसे बने, कब चर्चा में आए? आपको याद होगा जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन आया था लोकसभा में। भ्रष्टाचार का आरोप था। उनके बचाव में कपिल सिब्बल खड़े हुए थे। तब पूरे देश ने जाना कि कपिल सिब्बल नाम का एक कोई वकील है। तब से वो उनको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया। सारे भ्रष्टाचारियों के बीच संदेश चला गया कि अगर कानून की सज़ा से बचना है तो कपिल सिब्बल की शरण में जाओ। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादियों का केस लड़ा उन्होंने, अफजल गुरु को फांसी दिलवाने से रोकने के लिए ये लोग, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे कई वकील हैं, केवल एक का नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे तमाम वकील हैं जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग देश छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन कपिल सिब्बल से उससे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि भाई, जब आरजी कार में उस युवती के साथ, उस युवा डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई उसकी, तब आपकी शर्म कहाँ थी? तब आपकी नैतिकता कहाँ थी? मतलब आप ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो, उनकी हत्या हो। संदेश खाली हुआ तब आप कहाँ थे? तब आपको देश छोड़ने लायक नहीं लगा। तब आपको लगा कि ये देश रहने लायक है। जब आतंकवादियों के बचाव में आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं तब आपको नहीं लगता है कि ये देश रहने लायक नहीं है, छोड़ देना चाहिए। तब आप जो है उनके बचाव में खड़े होते हैं, दलील देते हैं, उनको सज़ा से बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति की भारत को तो ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी धड़ल्ले से घूम रहे हैं, या घूम रहे थे कहना चाहिए। अब उनके दुर्दिन आ रहे हैं, उनको सज़ा मिल रही है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कपिल सिब्बल की तकलीफ़ का एक और बड़ा कारण है। देखिए, दो कारण हैं। एक, जो नैरेटिव वो चला रहे थे, पॉलिटिकल नैरेटिव, भारत के खिलाफ जो नैरेटिव चला रहे थे, उसको चलाने का मौका, उसको चलाने का अवसर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, या कहें कम से कम होता जा रहा है।
अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आधी रात को नहीं खुलता, वो ठीक है, और उनके कहने पर तुरंत सुनवाई भी नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती है। अब वो स्थिति नहीं रही कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और जज साहब लोग कहें जी हुजूर, वो समय चला गया। इसका दर्द है उनको, इसकी तकलीफ है उनको। उनके लिए अब जो है आतंकवादियों का, भ्रष्टाचारियों का केस लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां ईमानदारी से काम करने लगी हैं। सरकार की मंशा उनको सज़ा दिलाने की है, ऐसे लोगों को जेल भेजने की है, और कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक ये भी मानिए कि अदालतें भी इस मामले में सजग हुई हैं कि इन आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को बचना नहीं चाहिए। तो इसलिए और मुश्किल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा अत्याचार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कपिल सिब्बल जैसे वकीलों पर, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और ऐसे तमाम वकीलों पर। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो नैरेटिव चलाते हैं उन वकीलों पर। FCRA का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, विदेशी फंडिंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। FCRA अमेंडमेंट बिल जो है संसद में लंबित है और पूरी उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में वो पास हो जाएगा, तो विदेश से पैसा लेना और मुश्किल हो जाएगा। अब अत्याचार क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया तो वहाँ से पैसा मिलना कम हो गया, वरना कांग्रेस पार्टी के पास केस की तो कोई कमी थी नहीं, हर केस में पैसा मिलता। उसके बाद पैसा मिल रहा था बेधड़क जो है वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है देश में जो पैसा खर्च करने में दरिया दिली दिखाती है, चाहे विज्ञापन पर खर्च करना हो या फिर वकीलों पर खर्च करना हो। दो क्षेत्रों में ये विकास के काम में, लोगों के भले में पैसा खर्च करने में बड़ी कंजूसी बरतती है, जल्दी नहीं खर्च करती है तो उस समय जब उसमें उसको भ्रष्टाचार का मौका दिखे, कमाई का मौका दिखे, लेकिन वकीलों पर खर्च करने में कोई कोताही नहीं करती। तो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। दिल्ली सरकार से जो पैसा मिलता था, मोटी फीस मिलती थी केजरीवाल के बचाव में, वो दिल्ली सरकार से पैसा मिलना बंद हो गया। अब केजरीवाल पैसा दें तो सीधे तो दे नहीं सकते, नंबर 1 में दे नहीं सकते, अगर देते भी होंगे तो जाहिर है कि वो नंबर 1 में तो नहीं होगा। अब उसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो कह नहीं सकता कि नंबर 2 में देते हैं, नहीं देते हैं, कितना देते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये ऐसे वकील हैं जो मुफ्त में केस नहीं लेते, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों का, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, माफिया। आपको याद है आज़म खां को बेल किसने दिलाई सुप्रीम कोर्ट से? यही कपिल सिब्बल थे। और आप गिनते जाइए तो आपको 100 तक रुकना नहीं पड़ेगा कि कितने भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों का केस लड़ा है कपिल सिब्बल ने। तो ये दरअसल पेट पर लात पड़ी है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार आय का बड़ा साधन थी ऐसे वकीलों की। हर समय अदालत, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर समय कोई ना कोई केस लगा रहता था। और पार्टी को पैसा देना नहीं था, ममता बनर्जी को अपनी जेब से पैसा देना नहीं था, सरकार का पैसा देना था, जनता का पैसा देना था, तो इसलिए दरियादिली दिखाती थी, वहाँ से पैसा मिलता था। वो रास्ता भी बंद हो गया। अब शुवेंदु अधिकारी की सरकार तो कोई पैसा देने वाली नहीं है, उनको वकील भी नहीं रखने वाली है। तो एक तो केस कम हो रहे हैं, पैसा कम हो रहा है, और उसके रास्ते नए खुलने की बजाय बंद होते जा रहे हैं एक एक करके। तो ये जो परेशानी है कपिल सिब्बल की, उसको समझिए, पेट पर लात पड़ी है। उसके अलावा प्रसिद्धि पर भी लात पड़ रही है, क्योंकि कोई केस जीत ही नहीं पा रहे हैं। आप बताइए आखिरी केस कौन सा आपको याद है जब कपिल सिब्बल जीते हों? तो लगातार केस, पहले ये था कि ये बताना मुश्किल था कि कौन सा केस हारे। कपिल सिब्बल ने केस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसका मतलब है जो उनका मुवक्किल है उसका जीतना तय है। कहीं से बेल न मिले तो कपिल सिब्बल उसको बेल दिला सकते हैं, राहत दिला सकते हैं। ये वही व्यक्ति हैं, याद रखिए,
जो यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, और 2G घोटाले में इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। तो ये तो एक नए सिद्धांत के जनक हैं। इन्होंने नया सिद्धांत दिया कि 2G घोटाले में 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। 2G घोटाले में इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थ्योरी दी ज़ीरो लॉस की। मतलब घोटाला हुआ लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल खुला मामला था। ये मामला CAG के पास गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई थी। हालांकि लोअर कोर्ट ने जो घोटाले के आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया है, लेकिन उसका कारण जानिए कि जो जांच रिपोर्ट पेश हुई अदालत में वो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय की जांच रिपोर्ट थी। और जज ने अपने फैसले में कहा कि जो प्रमाण थे वो पेश ही नहीं किए गए। सीबीआई हाई कोर्ट जाने वाली है, गई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और क्यों नहीं जा रही ये भी नहीं मालूम। उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉलिटिकल कारण होगा, वरना 2G घोटाले में जितने आरोपी हैं उन सबको सज़ा होना तय लगता है। अगर आप कानून के जानकार नहीं हैं तब भी आपको पता चलेगा कि सीधे सीधे दिखाई देगा घोटाला हुआ है। लेकिन कपिल सिब्बल ने सिद्धांत दिया कि ये ज़ीरो लॉस। उनका बड़ा मजाक उड़ा, बड़ी आलोचना हुई, लेकिन वही बेशर्मी तेरा नाम कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अदालत में यह हाल है। उसके बाद 2014 में चांदनी चौक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी में भी स्थिति खराब होने लगी, तो थोड़ा असंतोष दिखाने लगे, फिर कांग्रेस से बाहर हो गए। फिर उनको याद आया कि अरे राज्यसभा भी जाना है। ऐसे कई वकील हैं जो हर समय 2 चीज़ें खोजते हैं। एक तो बेंच खोजते हैं कि कौन सी बेंच जो है फेवरेबल होगी, और दूसरा कहाँ से, किस राज्य से, किस पार्टी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। इसमें सिरमौर हैं अभिषेक मनु सिंह भी। सबसे ज़्यादा बार राज्यसभा जाने वाले वो देश के एकमात्र वकील हैं। अब इसमें नहीं जाते हैं कि उनको कैसे मिलता है टिकट, क्यों मिलता है टिकट, ये उनके और जो पार्टी देती है उसके बीच का मामला है। लेकिन कपिल सिब्बल अखिलेश यादव के पास गए, और अखिलेश यादव की पार्टी से नहीं। अब कपिल सिब्बल की तो कोई पार्टी है नहीं, तो इंडिपेंडेंट लड़े और अखिलेश यादव की पार्टी ने उनका समर्थन किया। अब जो चर्चा लखनऊ में और समाजवादी पार्टी के हलकों में है कि सौदा इस बात पर हुआ कि उनको राज्यसभा भेजेंगे, बदले में वो आजम खां को जमानत दिलाएंगे। दोनों का काम हो गया। कुछ वकील ऐसे हैं जो जज के फैसला देने से पहले आपको बता सकते हैं कि क्या फैसला होगा, ये गारंटी देते हैं कि फैसला यही होगा। लेकिन अब बड़े दुख की बात है कि कपिल सिब्बल इस देश को रहने लायक नहीं मानते। तो अगर वो सचमुच इस बात से दुखी हैं तो उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही देश छोड़ देंगे। जिस दिन देश छोड़ दें उस दिन देश के लोगों को खुशी मनानी चाहिए, समारोह करना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों का, आतंकवादियों का एक संरक्षक इस देश से चला गया। लेकिन आप लिख कर ले लीजिए, कपिल सिब्बल इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा और कहीं मिलेगा नहीं। राज्यसभा की सीट जैसा लाभ और कहीं मिलेगा नहीं। वो तैयारी कर रहे हैं कि अगली राज्यसभा की सीट कहाँ से आए, किस राज्य से आए। तो उसके लिए एक मोटा आसामी चाहिए जो बुरी तरह से फंसा हो, भ्रष्टाचार में फंसा हो, आतंकवाद में फंसा हो, और जिसका कोई पॉलिटिकल संरक्षक हो, तो सौदा पड़ जाएगा। तो आप इंतज़ार करते रहिए और इस बात पर नज़र रखिए कि कपिल सिब्बल को अगली राज्यसभा सीट कहाँ से मिलती है, और आपको बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ नज़र आ जाएगा कि क्यों मिली है, सौदा क्या हुआ है। ये सब करते हुए कपिल सिब्बल को शर्म नहीं आती है। तब उनको नहीं लगता कि ये देश रहने लायक नहीं रह गया है, तब उनको नहीं लगता कि इस देश में जनतंत्र खत्म हो गया है। तो इस देश में जनतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी ही उन्होंने ज्वाइन की। 1975 में इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई। कपिल सिब्बल को जब राजनीति में आना हुआ तो उनकी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी थी और आखिरी पसंद भी वही है। उसके बाद उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। उनको लगता है कि जनतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी
कांग्रेस से बड़ी तो कोई है नहीं। बाकी तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो एक राज्य में ख़त्म कर सकती हैं। देश के स्तर पर अगर कोई जनतंत्र को ख़त्म कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में थे। जब कांग्रेस पार्टी में ये लगने लगा कि अब राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, तो अचानक सिद्धांत याद आ गया। अचानक याद आ गया कि पार्टी ठीक से नहीं चल रही है। याद आ गया कि राहुल गांधी ठीक से पार्टी नहीं चला रहे हैं। तो पार्टी से बाहर गए, राज्यसभा मिल गई, फिर पार्टी के समर्थन में बोलने लगे, कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन में। याद रखिए, हमेशा वो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन में बोलते हैं, कभी उसके विरोध में नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, संविधान का गला घोट दिया, लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, लेकिन कपिल सिब्बल को इस पर शर्म नहीं आई। तब उनको नहीं लगा कि जनतंत्र खत्म हो रहा है। एक बार भी अपने जीवन में नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जनतंत्र खत्म किया, इस पार्टी के साथ मैं कोई नाता नहीं रखूंगा। लेकिन क्या करेंगे आप, ऐसे लोगों का देश में बोलबाला रहा है। अब उनकी समस्या ये है कि उनका बोलबाला खत्म हो रहा है। उनका जो एक छत्र राज्य था वो साम्राज्य ढह रहा है। इसलिए उनका दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक उनके आर्थिक स्रोत सूखते जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उनका रुतबा है कि उसकी कमी नहीं होगी। याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इंग्लैंड गए थे एक कंपनी के कार्यक्रम में। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने का फॉर्मूला लेने गए थे। ये वही कपिल सिब्बल है जो देश में जनतंत्र को ख़त्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कुछ भी करने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके दूसरे साथियों पर जो नेशनल हेराल्ड में घोटाले का केस चल रहा है, उसमें उनके वकीलों में कपिल सिब्बल भी है। तो आप ये मानकर चलिए कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक गांधी परिवार है, तब तक कपिल सिब्बल इस देश से कहीं नहीं जाने वाले। और जब तक भ्रष्टाचारी हैं, बड़े भ्रष्टाचारी, छोटा मोटा वो दरोगा 1000-2000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया, उसका केस नहीं लड़ते। जहां 2000, 10,000, 50,000 करोड़ का घोटाला हो, वो केस लड़ते हैं। और आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर दुनिया भर में नाम जाता है। तमाम इस तरह की संस्थाएं जो आतंकवादियों की मदद करती हैं, उनकी नज़र में आते हैं आप। उनका समर्थन मिलता है, उनका सहयोग मिलता है। तो कपिल सिब्बल को अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंके जाने से शर्म आ गई। अब इस शर्म को क्या कहें, ये शर्म नई नई है, क्योंकि पेट पर लात पड़ी है। पेट पर जब लात पड़ती है तो बहुत कुछ याद आने लगता है। आप इंतज़ार कीजिए, अभी इस तरह की घटनाएं और बहुत सी होने वाली हैं। नहीं, अंडा फेंकने की नहीं, कपिल सिब्बल जैसे लोगों के आर्थिक स्रोत पर चोट करने की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।